हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गिनती के बारे में सीखेंगे। तो ये रीजनिंग का बहुत ही आसान चैप्टर है फ्रेंड। इसके लिए आपको सिंपल 2-3 फार्मूले हैं, उनको समझना है और आसानी से आप जो आकृति हैं त्रिभुज या फिर आयत या वर्ग की आसानी से कर सकते हैं। तो पहले टाइप में हम जो त्रिभुज है उसकी काउंटिंग ऑफ फिगर, कितने त्रिभुज हैं उसके बारे में समझेंगे, फिर ऐसे वर्ग के बारे में, फिर हम आयत के बारे में। तो समझते हैं फ्रेंड। तो आपको इसमें 3 फार्मूले होंगे, वो सीखने होंगे। जैसे त्रिभुज के लिए अलग है और वर्ग के लिए अलग है और आयत के लिए जैसे अलग है। तो समझते हैं फ्रेंड। तो ये आपको दिख रहा ही होगा। तो इसमें अगर हम देखें काउंटिंग ऑफ फिगर, देखें इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर वैसे काउंट करें तो फ्रेंड बहुत ही टफ है, ना इनको काउंट किया जा सकता है आसान। तो अगर हम इसके लिए फार्मूला देखते हैं सिंपल ही। तो जैसे पहले मैं इसके बेसिक के बारे में बताता हूँ फ्रेंड। जैसे मैंने ये ले लिया त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज, इसमें कितने हैं फ्रेंड, एक ही त्रिभुज है। जैसे इसमें देखें तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे फ्रेंड, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो 1 और 2। ठीक है फ्रेंड, इनकी काउंटिंग करेंगे ऐसे। तो इसको फार्मूला होगा 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। यानी इसमें सभी जो होंगे फ्रेंड 3 त्रिभुज होंगी। जैसे अगर आप सिंपल देखो, एक त्रिभुज ये है, एक ये 2 और एक ये जो बड़ा त्रिभुज जिसके अंदर बनी है ये, तो टोटल कितनी फ्रेंड, 3। ठीक है। तो अरे अब इसमें देखें तो इसमें कितनी है, जैसे 1 2 3। तो इसी तरीके से सिंपल देखेंगे 1 2 और 3, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यानी इसमें कितनी टोटल त्रिभुज हैं, 6। तो इसी प्रकार अब इसमें देखें तो 1 2 3 4। जैसे हमने 3 लग देखी थी फ्रेंड, कितनी थी, 6, और 6 में इसमें सिंपल जोड़ देता हूँ मैं 4, कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 10। ठीक है। 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 ये 10। ठीक है। तो यह आप इसे सिंपल इस तरीके से भी, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न लग रहा है तो मैं इसको सिंपल जोड़ देता हूँ। 1 2 3 4, यानी 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस के 4। तो जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा फ्रेंड, 10। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितनी होंगी, 10 होंगी। सिंपल है। अब इसमें एक थोड़ी ही और इसमें सीखते हैं दूसरी इसी की टाइप में। जैसे अगर हमें ये, तो इस तरीके से हमने इसका जो मीडियन था इस तरीके से बांटा। अगर हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर दें तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। जैसे हम देखें 1 और 2 ये तो है ही फ्रेंड, जितनी बार ये डिवाइड होगा उसको उससे से गुणा करेंगे। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे, ये टोटल कितना है फ्रेंड, जोड़ेंगे तो 3, 3 को कैसे कितनी बार डिवाइड हुआ है, यानी इसके 2 बार मानेंगे फ्रेंड इसको। ठीक है। जैसे एक बार स्प्लिट होया तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, टोटल 6 त्रिभुज होंगे इसके अंदर। इसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो कितने स्प्लिट होंगे, 3 होंगे। एक इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ दें 1 2। ठीक है फ्रेंड। इसमें देखेंगे तो 1 2 और 3। जैसे अब इसमें कितने हैं फ्रेंड, इसमें इसको मीडियन से बांटा गया है 1, तो 1 और 2 हैं फ्रेंड। ये 2 को कैसे गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे पहले 3 को जोड़ेंगे, 3 से कैसे गुणा करेंगे, 3 से। तो नोट टोटल कितने होंगे, 9 त्रिभुज होंगे। इसी तरीके से इसमें 1 2 3, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड, 6 आएगा। ठीक है। और इसमें देखें कितनी बार बांटा गया है इसको, 1 कट 2 3 और 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 24। तो इस तरीके से आपको इनको करना है फ्रेंड। तो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था उसको सोल्व करते हैं फ्रेंड। जैसे अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ से इसकी संख्या देखें तो कितनी होगी। तो इसमें ये थोड़ा ऊपर रखना होगा फ्रेंड, मैं इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, इसके लिए तो ये काटना पड़ेगा। ये फ्रेंड 10 11
11 है फ्रेंड ये, ठीक है। इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, इससे कटने से सारा कट जाता है ये। तो टोटल कितने हैं फ्रेंड 11। लेकिन अब इसकी ऐसे संख्या देखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 और 11। तो इस साइड भी कितना फ्रेंड 11। लेकिन इसको 1 से लेकर 11 लगा आपको जोड़ना होगा पहले फ्रेंड, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। ये टोटल कितने इसमें बांटा गया है 11 बार। अब 1 से लेकर 11 को हम जोड़ेंगे। जैसे ये 10वां नंबर है और ये 11 है फ्रेंड, तो इनको जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 45 और 10 कितने हो जाते हैं 55, 55 और 11 कितने हो जाएंगे फ्रेंड 66। तो ये हो जाएंगे 66। और अब 66 को कितनी बार इसमें वो करा गया है, बांटा गया है इसको 11 बार। तो इसे 11 से गुणा कराएंगे तो 11 छिक्के 66 होते हैं फ्रेंड। 6 से लगी 11 छिक 66 और 6 कितने हो जाएंगे 66 और 6 हो जाएंगे 72, ठीक है। यानी 726 इसमें टोटल क्या होंगी त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड। तो आसानी से मुझे इसको समझाने में इतना टाइम लगा है फ्रेंड। अगर मैं इसको सिंपल, अगर आप इसे 1 मिनट से भी पहले आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट इसी में त्रिभुज की अलग टाइप है। अब इसमें आप देखोगे फ्रेंड जैसे ये, तो इसमें अगर आप सिंपल कैसे देखने हैं, जैसे ये एक स्प्लिट त्रिभुज है 1 2 3 4। तो यहाँ से अन का नंबर कितना लेंगे फ्रेंड 4। तो अगर आपको इस तरीके से त्रिभुज, आपको इसमें क्या होगा, जैसे ये 4 होगा इस साइड भी आपको 4 ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब हमें अन का नंबर कितना मिल जाएगा यहाँ से 4। तो अब इसमें फार्मूले में रखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल आएगी। जैसे अन का नंबर कितना फ्रेंड 4, तो मैंने यहाँ 4 रख दिया, अन की जगह 4 रखा, यहाँ 4 + 2 2 रख दिया, यहाँ 2 अन प्लस यानी 2 गुना में अन का मान कितना फ्रेंड 4 + 1 और डिवाइड बाई 8। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा फ्रेंड, तो यहाँ से देखो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 चौके 8, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। और डिवाइड बाई 8। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, जो कटता है उसको काट लेते हैं पहले। जैसे 4 दूनी 8, ठीक है, 2 3 6, 3 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 27। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 27। 27 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है, आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। अगली टाइप देखते हैं हम, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं फ्रेंड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेसिक सिखाया था तो उसी का यूज होगा इसमें। जैसे ये त्रिभुज एक हम ले लेते हैं ऊपर की, जैसे ऊपर की ये त्रिभुज है यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये एक त्रिभुज में एक विकर्ण दिया गया है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो किस तरह करके थे 1 और 2, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी फ्रेंड, मैं यहाँ से इसको करूँगा तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 3। 3 इसमें होंगी, 3 इसमें होंगी, 3 इसमें होंगी फ्रेंड, ठीक है। इसी तरीके से ये त्रिभुज है, इसमें भी कितनी होंगी 3 होंगी और इसमें भी कितनी होंगी 3 होंगी और इसमें भी कितनी होंगी टोटल त्रिभुज 3। तो ये भी उसी तरीके से बना हुआ है फ्रेंड, ये भी 3 3 3 और इसमें देखें 3 3 और यहाँ भी 3, एक ये त्रिभुज, इसके अंदर कोई नहीं है। जैसे अगर हम देखें ये कितने टाइप से बनी हुई है फ्रेंड, एक बड़ी, फिर दूसरी ये, फिर इसमें गए 3, ये 4, तो 4 प्रकार की बनी हुई है। और एक में प्रत्येक में कितने हैं फ्रेंड 3 3 6 9। तो यानी इसको मैं सीधा गुणा करता हूँ, प्रत्येक में 9 है और कितनी बार दे रखी है 4 बार। तो मैं इसको सीधा सिंपल करता हूँ, 9 चौके 36, ठीक है 36। तो ये त्रिभुज हैं ही फ्रेंड।
लेकिन इसमें अगर हम और सिंपल और त्रिभुजों की इसमें कौन कौन सी अलग से बनेंगी, जैसे ये त्रिभुज जो हमने ये काउंट नहीं करी है, एक ये बड़ी इसमें काउंट नहीं करी है, दो सॉरी ये भी एक ये भी है, दो, एक ये 3 और एक 4 और एक 5, 1 2 3 और ये 4 और ये बड़ी 5 इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 41 त्रिभुज। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड 41। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको जो मैंने शुरू में बेसिक बताया था उसी पर बेस है। जैसे अगर आप कोई भी त्रिभुज लेते हो और उसमें से बीच में से इसको कर देते हो तो उसमें टोटल त्रिभुज कितनी होती हैं 3, तो उसी का यूज करके मैंने इनको सोल्व किया है। और इसमें जो नई टाइप की जो त्रिभुज बन के आती हैं वो ये हैं, जैसे एक ये त्रिभुज आती है, एक ये, फिर इसके अंदर है, फिर ये इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखें तो ये त्रिभुज है और इसके अंदर देखें तो ये त्रिभुज है। फिर इससे बढ़ते हुए कितनी फ्रेंड, जैसे 1 2 3 4 और एक इसके अंदर 5, तो 5 ये टोटल त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अब ये टाइप सीखते हैं फ्रेंड। इसमें अगर हम त्रिभुजों की संख्या देखें तो कितनी होगी, तो इसको अगर हम देखें सिंपल है फ्रेंड। जैसे इसको आप काउंट कर लेना कि जैसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 इसमें टोटल इनकी जो त्रिभुज आपको सिंपल इसके स्प्रेस दिख रहे हैं वो टोटल 8 हो गए फ्रेंड। अगर इसके हम इस आयत में जो त्रिभुज देखें तो त्रिभुज सॉरी इसके विकर्ण देखें तो कितने हैं, 2 हैं, एक ये विकर्ण है और एक इसका ये विकर्ण है, तो कितने हो गए 2। ठीक है, अगर इस संख्या कहाँ तक पहुँच गई है फ्रेंड 8। अब इसमें क्या होगा, 8 को आपको सिंपल 2 से गुना करना होगा, कितनी हो जाएंगी 16। तो इसमें टोटल जो होंगी वो कितनी होंगी 16। जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से देता है, जैसे ये सिंपल है, ठीक है, कोई वर्ग मान लो या आयत हो, कोई इससे आपको नहीं वो करना है कि ये वर्ग है या आयत है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 और 4, तो यह संख्या कितनी होगी फ्रेंड 4 तक पहुँची। 4 को सिर्फ 2 से गुना कर दो, कितना आएगा 8। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज होंगी टोटल कितनी हो जाएंगी फ्रेंड 8। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हम देखें जैसे हमने पीछे ये तो है ही फ्रेंड, लेकिन ये जब जुड़ जाती हैं तो इसमें 2 त्रिभुज और बनकर आती हैं, उसको भी इसका समझते हैं। जैसे मैंने सिंपल बताया था 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 ही इसमें होंगी फ्रेंड, इसी तरीके से है। लेकिन इसमें 8 और 8 16 तो ये त्रिभुज हो गई फ्रेंड, लेकिन इसमें 2 त्रिभुज और बनकर आती हैं। जब कोई भी जो अगर आप आयत हों या वर्ग हों आपस में जुड़ेंगी तो उसमें क्या होगा, जो जुड़ के आएंगी। जैसे ये कॉर्नर कहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ा है तो सिंपल इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं वो आकृति कौन सी बनी इनके जुड़ने से, जो त्रिभुज अलग बनी है, तो ये त्रिभुज बनी है फ्रेंड इन दोनों के जुड़ने से। जैसे ये देखें तो ये त्रिभुज एक नई बनकर आई है इन दोनों के जुड़ने से। अलग अगर इनको जोड़ेंगे नहीं तो ये त्रिभुज नहीं बनेगी। ठीक है, तो जोड़ने पर 2 त्रिभुज ये बनकर आई हैं नई, तो इसलिए मैंने ये त्रिभुज लिख दी हैं। ठीक है, तो इनको सिंपल आप 2 से जोड़ देंगे। आगे मैं इसको 2-3 एग्जाम्पल और लेकर समझाऊंगा ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये इसमें 2 ये नई बनकर आएंगी, तो इसलिए मैंने सिंपल, या आप इसे 2 डॉट से इस तरीके से भी सिंपल कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 18 त्रिभुज। तो अगली टाइप देखते हैं फ्रेंड, टाइप यही है लेकिन इसमें आप देखें जैसे ये 8 है फ्रेंड, इसमें भी 8 हैं और सिंपल इसमें भी 8 हैं। तो इसमें देखें तो ये मैंने अभी बताई थी, एक यहाँ से जुड़ने से 1-2 डॉट ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी होंगी फ्रेंड, तो यहाँ से डॉट कितनी आई 4। चाहे आप इसमें त्रिभुज बना के देख सकते हो, आपको सिर्फ जल्दी सोल्व करना है।
ठीक है। तो आपको वो चीज़ें नहीं समझनी है, वैसे मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ। ये इस तरीके से बनकर आई हैं। तो यहाँ से 4 डॉट ये मिली फ्रेंड, तो 4 जो ये अगर हम देखें 4 इसमें और ऐड करेंगे, जैसे कितने होंगे फ्रेंड, 8 और 8 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, और 24 और 4 त्रिभुज ये कौन सी होंगी फ्रेंड, ये जो जुड़ने पर ये 4 डॉट आई हैं, तो ये हो जाएंगी 4, यानी कितने हो जाएंगे टोटल 28 इसमें त्रिभुज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखें ये भी सिंपल है फ्रेंड, जैसे 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। ठीक है, तो अब इसके जो डॉटों की बताता हूँ, एक यहाँ से ये जुड़ी है, एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से जुड़ी है, ये एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो कितनी बार जुड़ी है फ्रेंड ये, तो इसमें कितनी बार जुड़ी है, 8 हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी है फ्रेंड, पहले ये कितनी है 40 हैं, जैसे 8 8 16 16 24 32 और 40 तो ये है ही फ्रेंड। और ये डॉट कितने हैं 8 8, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 48। इसमें टोटल जो त्रिभुज होंगी वो कितनी होंगी 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो टाइप है फ्रेंड ये थोड़ी अलग है, तो इसके हम समझते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से करना है, कैसे, जैसे हमने सीखा था कि ये एक त्रिभुज है फ्रेंड। ठीक है, तो त्रिभुज है और इसका ये क्या है विकर्ण मान लेते हैं, तो ये इसको बांटता है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं फ्रेंड 3 है। इसको बांटेंगे तो ये भी 3 है, 3 ये हैं, तो कितनी हो गई फ्रेंड, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 त्रिभुज तो यहाँ से बनकर आ गई। ठीक है, तो ये 9 लिख देता हूँ मैं फ्रेंड, क्योंकि ये थोड़ी इसमें मिटाने होंगे। ठीक है, 3 गुणा में 3, आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड ये 3 कैसे आए हैं 9। ठीक है, 9 त्रिभुज तो ये हो गई फ्रेंड, ये मैंने छोटी जोड़ी। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर बड़ी पर देखें तो बड़ी त्रिभुज पर हम देखते हैं, जैसे ये बड़ी त्रिभुज है फ्रेंड। ठीक है, तो बड़ी में 1 और ये 2, एक जैसे मैं लिख देता हूँ, इनके नाम लिख देता हूँ फ्रेंड ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे ये बड़ी त्रिभुज है, सॉरी ये आपको इसमें थोड़ी ही दिक्कत होती है फ्रेंड इसके करने में। यहाँ से आप पहले तो मैंने फ्रेंड ये क्या थी छोटी लेकर किया था, लेकिन अब बड़ी पर ये इसका क्या है मीडियन है, इसको बांटेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बनकर आएगी, एक यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, एक त्रिभुज यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, अभी इस मीडियन से बात करें तो एक त्रिभुज यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, अब इसकी बात करें, इस त्रिभुज से कौन कौन सी त्रिभुज इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कौन सी आएंगी, एक तो ये त्रिभुज बनकर आएगी, नहीं एक यहाँ से। ठीक है, तो यानी कितने प्रकार की हो जाएंगी, जैसे प्रत्येक में कितनी बन रही हैं फ्रेंड 2 बन रही हैं, और कितने हैं ये ट्रायंगल 3 है, तो 3 से गुणा आएंगी 6 होगी। और एक जो ये बड़ी त्रिभुज है वो है फ्रेंड सिंपल, तो कितने हो जाएंगी टोटल 16 त्रिभुज है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कैसे किया है ये। ठीक है, मैं सिंपल आपको यहाँ से कन्फ्यूजन आती होगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे 3 3 की ये 9 तो थी फ्रेंड ये छोटी बनने से। एक इसका ट्रायंगल जो आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे फ्रेंड, तो यहाँ से बड़ा जो देखोगे जो इसका विकर्ण है इसको बांट रहा है, ये और एक ये। ठीक है, प्रत्येक के बाट काटने से कितनी त्रिभुज बनकर आती हैं फ्रेंड 2 आती हैं, और ये टोटल कितने हैं 3 हैं। जैसे अगर ये इसको काटेगा त्रिभुज को, एक यहाँ से पूरी बड़ी ये त्रिभुज और एक यहाँ से ये बड़ी, ये काटेगा तो ये यहाँ से पूरी बड़ी त्रिभुज एक ये, और जब ये काटेगा तो ये त्रिभुज और ये, यानी कितनी त्रिभुज बनकर आएंगी, एक के काटने से 2 बनती हैं और 3 हैं टोटल, तो कितनी बनकर आएंगी 6। ठीक है फ्रेंड, सिंपल एक जो बड़ी त्रिभुज है वो भी काउंट करेंगे हम, तो एक ये काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 16। तो टोटल कितनी त्रिभुज है इसके अंदर 16 त्रिभुज है। तो ये आपको त्रिभुज के फ्रेंड सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
आगे बढ़ते हम अब सीखते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग, इसमें टोटल वर्ग कितने हैं, तो इसके लिए भी ट्रिक है, फार्मूला है, तो इसको समझते हैं। तो जैसे ये देखिए फ्रेंड, ये कॉलम होती हैं, जैसे ऊपर से नीचे देखें ये कॉलम होती हैं C1 C2 C3, और ये क्या होती हैं फ्रेंड, ये रो होती हैं R1। यहाँ से देखो ये पूरी रो है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, रो है। अगर आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा तो इसको आपने बिल्कुल आसान जानते होंगे फ्रेंड। जैसे ये R1 पहली रो है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंपल, इसमें दो ट्रिक हैं, वो अलग अलग हैं फ्रेंड, तो उसको समझना है। जब इसमें एक ट्रिक तो ये है, जब रो और कॉलम दोनों क्या हों, बराबर हों। तो रो और कॉलम जब बराबर हों तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। जैसे मैं यहाँ से संख्या लिखता हूँ 1 2 3, यानी 3 ही इसमें रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। जैसे इसमें रो 1 2, ये 3 रो हैं, ठीक है फ्रेंड, 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। जैसे मैं इसको अच्छी तरह समझाता हूँ फ्रेंड, जैसे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ C1 C2, ये C3, R1 R2 R3। जैसे रो की बात करें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम की बात करें, पहली तो कॉलम यही रहेगी और ये क्या होगी फ्रेंड, कॉलम दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है फार्मूले में, जब रो और कॉलम क्या हों, दोनों बराबर हों, तो आप किसी भी सिंपल, चाहे रो से कर लो या फिर कॉलम को लेकर कर लो, जब ये दोनों बराबर हों तो इसके लिए जो टोटल वर्ग के लिए फार्मूला होता है, वो टोटल इसमें कितने इसमें स्क्वायर होंगे, तो इसका होगा 1 का स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने होंगे, 14 क्या होंगे इसमें स्क्वायर होंगे, वर्ग होंगे, ठीक है। तो आपको ये सिंपल है बिल्कुल, अगर इसमें जब रो और कॉलम बराबर हों, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हम, इसमें देखें वो चीज़ें आपको पहले देखनी है कि इसमें रो और कॉलम बराबर हैं या नहीं। जैसे इसको कॉलम की बात करें, 1 2 3 4 5 6। रो की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर हैं। तो इसका मतलब फार्मूला लगाएंगे हम, जब रो और कॉलम बराबर हों तो इसको जो जितने तक नंबर हैं उनका स्क्वायर कर कर ऐड करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होगा ये, ठीक है, और 6 का स्क्वायर करेंगे। इनको ऐड करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है फ्रेंड, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड करते हैं, 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितने होते हैं फ्रेंड 30, 30 में 25 जोड़ेंगे, 30 और 25 55, 55 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो कितना होगा 55, और हम 36 जोड़ते हैं तो कितना ऐड होगा फ्रेंड, 5 और 6 11, हंसी लगी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 हंसी लगी 9। तो टोटल इसमें कितने स्क्वायर हैं फ्रेंड 91, यानी 91 इसमें टोटल स्क्वायर हैं, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल है, जब रो और कॉलम अगर बराबर हों तो इसको आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब टाइप सेकंड है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, ये वर्ग पर चल रही है, आयत के लिए अलग होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें टाइप सेकंड है जब रो और कॉलम क्या है बराबर नहीं हो। जैसे हम कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 है फ्रेंड, लेकिन रो की बात करें पहला रो
सेकंड रो और तीसरी रो। तो इसके लिए जो जब क्या है रो और कॉलम क्या है बराबर नहीं हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होगा जैसे सबसे हाईएस्ट कॉलम है और हाईएस्ट रो है उसकी गुणा कराएंगे। जैसे इसके हम देखें तो हाईएस्ट रो कितनी है फ्रेंड 3 है और हाईएस्ट कॉलम क्या है 4, तो इसके साथ गुणा। हाईएस्ट जो रो है हाईएस्ट रो 2 है और हाईएस्ट कॉलम कितनी है इससे कम की फ्रेंड, इससे कम करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये 1 है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसकी करेंगे सोल्व तो कितना आएगा हमारा, और इसकी C1 इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको देखो गुणा करेंगे 4 और 3 की गुणा करेंगे, मैं सिंपल गुणा कर रहा हूँ फ्रेंड। 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 12, 3 की और 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 6, 2 की 1 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड 2, तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 6 18, 18 2 कितने हो जाएंगे फ्रेंड 20। तो इसमें टोटल जो वर्ग हैं वो कितने हैं 20 हैं। ठीक है, सिंपल है। अब है फ्रेंड ये हमारी है आयत पर, तो आयत के लिए इसमें भी आपको दो मेथड होंगे, ट्रिक होगी कि आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो जैसे इसी में भी इसी तरीके के देखेंगे, जैसे हम देखें कॉलम इसमें कितने हैं 1 2, ये हमारे कॉलम है फ्रेंड 3। अगर इसमें रो की बात करें, एक रो पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें आयत के लिए जब कॉलम और रो क्या हों बराबर हों, तो इसके लिए फार्मूला होगा, जैसे इसके लिए फार्मूला होगा आप क्या करना होगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि चाहे आप रो के ले लो चाहे कॉलम के ले लो तो संख्या तो बराबर ही है फ्रेंड। ठीक है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी फ्रेंड इसको इस तरीके से नहीं करना है, जैसे ये हमारी 1 2 3 2 3, जब कॉलम जब आर और कॉलम क्या हों बराबर हों तो इसको जोड़ेंगे फ्रेंड, पहले तो जोड़ेंगे कितना आएगा 6, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर या इसका यहाँ से जोड़ोगे कितना आएगा फ्रेंड 6 और यहाँ से जोड़ोगे 6, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 की गुणा 6 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 36। तो इसमें टोटल कितने आयत होंगे 36। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ही फार्मूले से आपका दोनों काम सोल्व हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ से देखते हो ये 6 आया था 6, ठीक है, इनको गुणा करनी होगी। अगली टाइप में देखते हैं हम, ये टाइप देखते हैं फ्रेंड। तो इसमें अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम कितनी है 1 2 3 4 5, और इसमें अगर हम बात करें रो की 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड 1 और 2 3 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, और यहाँ से भी कितना आएगा 15। तो 15 15 की आपको सिंपल क्या करानी है गुणा, 15 15 गुणा कराओगे कितना आएगा फ्रेंड 225। जैसे गुणा करते हैं 15 पंजे 75, हंसी लगी 7, 15 और 1 की गुणा करेंगे 15 एकम 15, 15 साथ जोड़ेंगे 22, तो यानी 225 क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसकी सेकंड टाइप देखते हैं फ्रेंड आयत के बारे में। तो जैसे अगर हम आयत देखें इसमें कॉलम क्या है 1 2 3 4, और इसमें वो देखें रो 1 2
3। तो इसके देखो, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 6 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। जैसे 1 और 2 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 और 4 कितने होंगे, 10। तो सिंपल इसकी आपको गुणा करानी है, 10 और 6 की गुणा करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 60। 60 हमारा क्या होगा, आंसर। यानी इसमें टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी, 60। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।